व्यूअर्स, आज आपका फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल लर्न आज तक पर। आज है 8 नवंबर 2023 और 8 नवंबर 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2 नवंबर, 5 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। आपका सही आंसर होगा 5 नवंबर। जी, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर हम तैयारी कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सके। यह दिवस सुनामी के बारे में जागरूकता के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2016 को पूरे विश्व भर में मनाया गया था। आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। यह जागरूकता दिवस आपदा जोखिम न्यूनीकरण साल 2016 के एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के आपसी सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, बैंगलोर, नई दिल्ली, बनारस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत में 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन का विषय वासुदेव कुटुंबकम था, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? आपके ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय, यूपीएससी, रक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूपीएससी। जी, यूपीएससी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जी, यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है वर्तमान में और यूपीएससी के पहले अध्यक्ष सर सौर बारकर थे। उन्होंने पहली बार 1926 में पदभार ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, अमेरिका, इटली, रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जी, इटली ने हाल ही में भारत और इटली के बीच प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने रोम में इटली के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री एंतोनियो तजानी के साथ व्यापक विचार विमर्श किया है। दोनों नेताओं ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने की चर्चा की। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि कृषि प्रौद्योगिकी, नवाचार, अंतरिक्ष, रक्षा और डिजिटल क्षेत्र में संभावनाओं को उपयोग किया जाना चाहिए। इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री अभी जॉर्जिया मेलोनी है। इटली एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी रोम है और यहाँ की करेंसी यूरो है। आपको याद रखना है, अभी इटली की वर्तमान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है जो कुछ दिन पहले G20 के सम्मेलन में आई हुई थी और इसकी राजधानी रोम है इटली की और यहाँ पे यूरो की करेंसी चलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट
कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं जयपुर, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली। आपका सही जवाब होगा इंदौर, ऑप्शन बी जी। इंदौर को हाल ही में नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी, इंदौर नगर निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना सैनिक सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बनारस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई में हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होगा। भारतीय नौसेना की बहुप्रतीक्षित और सबसे बड़ी नौका दौड़ नौकायान चैंपियनशिप 5 नवंबर से 9 नवंबर 2023 तक मुंबई में होगी और देश में बेहतरीन नौकायान सुविधाओं से लेस भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर मुंबई 100 से अधिक पैन नेवी प्रतिभागियों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 1 नवंबर, 3 नवंबर, 2 नवंबर, 4 नवंबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 नवंबर। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया है। 2014 से 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शंस है एनसीईआरटी, राज्यों की सरकार से, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। इस एमओयू का उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को एकीकृत करना है। स्कूलों और कॉलेजों में ईसीआई के प्रमुख व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी का विस्तार करना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा की राज्य सरकार ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कुछ पॉइंट्स ओडिशा के बारे में तो चलिए जान लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसवाली को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देंगे और ओडिशा की नायगढ़ा सॉल को जीआई टैग मिला है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई है और ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मुरज्जे पात्रो का निधन हुआ। हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस है कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा फ्रांस। फ्रांस ने हाल ही में भारत और फ्रांस देश ने लोक प्रशासन में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आशय पत्र अगले 3 वर्षों में सुशासन के क्षेत्र में भारत फ्रांस के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाता है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों, सुशासन, अनुसंधान, प्रकाशनों और संस्थागत आदान प्रदान, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और सुशासन प्रथाओं की प्रकृति पर केंद्रित
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है। हाल ही में किसे हॉशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शंस है विकी कौशल, रणबीर कपूर, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रणबीर कपूर। जी, रणबीर कपूर को हाल ही में हॉशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए कुछ जान लेते हैं यहाँ पे कि ब्रांड एम्बेसडर किसके कौन कौन है। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। हिम्स हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। और यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन बाय डब्ल्यू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर अभी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। हाल ही में किस देश के सेना द्वारा म्यूट मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शंस है अमेरिका, इजराइल, चीन, जापान। आपका सही आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन ए। फिटनेस यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। और जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। हाल ही में ईईएसएल ने कहा राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस है कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली, भोपाल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 2 नवंबर को राज्य के स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की 2 परियोजनाएं शुरू की हैं। ईईएसएल द्वारा राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम और ऊर्जा कुशल प्रशंसक कार्यक्रम पेश किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है पूरे देश में 10 मिलियन ऊर्जा कुशल सीलिंग पंखे और 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव वितरित करना है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है मेघना अहलावत, राजेंद्र मेनन, सुजीत सिन्हा, सारंग देव। आपका सही आंसर होगा राजेंद्र मेनन, ऑप्शन बी। जी, राजेंद्र मेनन को हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें अपने टीवी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। और आईआरसीटीसी का सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया है। राजस्थान रॉयल ने सहायक कोच सेन बॉन्ड बने हैं। और राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है बेंगलोर, सूरत, नई दिल्ली, मुंबई। आपका सही जवाब होगा नई दिल्ली। जी, नई दिल्ली में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 नवंबर से 5 नवंबर 2023 तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद और योग के महत्व को रेखांकित किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा? ऑप्शन है हरियाणा, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब होगा केरल। जी, केरल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास में केरल पर्यटन माइक्रो साइट्स की एक श्रृंखला के शुभ आरंभ के साथ कुछ बड़े कदम उठा रहा है। यह माइक्रो साइट न केवल राज्य की प्रचुर विरासत को उजागर करने के लिए है, बल्कि इसके प्राथमिक धार्मिक स्थलों के
गहन महत्व पर जोर देने के लिए भी तैयार की गई है। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है और सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना है। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी और नाभ मित्र का केरल के निंदकारा में सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, सर्बानंद सोनोवाल, राजनाथ सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुंबई में भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ किया है। हाल ही में कहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? ये पॉइंट पहले भी बता दिया गया है। इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, जापान, अफ्रीका। सही जवाब होगा अमेरिका में। जी, अमेरिका में हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का औपचारिक रूप से अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया और 19 फीट ऊंची इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के अनावरण समारोह में अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में 500 से अधिक भारतीय, अमेरिकी, भारत और अन्य देशों के कई लोग शामिल हुए। हाल ही में किसने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ट्रेन उसका उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, जापान, भारत, अमेरिका। सही जवाब होगा इंडोनेशिया। जी, इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ट्रेन उसका उद्घाटन किया है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया है, जो देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ और वाराणसी में क्या शुरू करेगी? ऑप्शंस है हर घर सोलर अभियान, हर घर आवास अभियान, हर घर नल अभियान, हर घर राशन अभियान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हर घर सोलर अभियान। जी, हाल ही में हर घर सोलर अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ और वाराणसी में शुरू की जाएगी। हर घर सोलर अभियान का उद्देश्य यूपी नेडा द्वारा सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना है। अभियान के अंतर्गत पहला बूट कैंप लखनऊ के विकास भवन में तथा वाराणसी में नगर निगम कार्यालय के निकट आयोजित किया जाएगा। कैंप में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना, आवेदन की प्रक्रिया तथा नेट मीटर की स्थापना के संबंध में जानकारी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शंस हैं 6.30%, 7.10%, 8.30%, 9.20%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6.30%। आईएमएफ ने जुलाई में इस वर्ष के लिए भारत के लिए अपना विकास पूर्व अनुमान 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.1% कर दिया था और अब इसे दूसरी बार बढ़ाया है। इसके साथ ही दोनों बहुपक्षीय वित्तीय एजेंसियों का विकास पूर्व अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 6.5 के अनुमान के 6.5% के अनुमान के करीब पहुंच गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली। आपका सही जवाब होगा बिहार। जी, बिहार में बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण 2023 के निष्कर्ष जारी किए हैं, जिसमें पता चला है कि अन्य पिछड़ा वर्ग
ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है। इस चरण के दौरान बिहार के सभी घरों की संख्या दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास संप्रति का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस है बांग्लादेश, फ्रांस, अमेरिका, रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में शुरू हुआ है और भारत और बांग्लादेश द्वारा बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ की 2 महिला अधिकारियों को 1987 में बल में शामिल होने के बाद पहली बार महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ऑप्शंस हैं सुजॉय लाल थाउसेन, संजय चंदर, अशोक कुमार, रामपाल पवार। आपका सही जवाब होगा सुजॉय लाल थाउसेन। जी, ये हैं सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक। 1987 में बल में शामिल होने के बाद पहली बार सीआरपीएफ की 2 महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनी अब्राहम को रैपिड एक्शन फोर्स का महानिरीक्षक बनाया गया है, जबकि सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का महानिरीक्षक बनाया गया है। सीआरपीएफ 1986 में महिलाओं को युद्ध में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल था। महानिरीक्षक सीआरपीएफ में सेक्टर का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल, महाराष्ट्र और किस राज्य ने 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स पीजीआई में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब, केरल और महाराष्ट्र ने परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स पीजीआई में शीर्ष स्थान हासिल किया। केरल, महाराष्ट्र और पंजाब ने 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स पीजीआई में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अरुणाचल प्रदेश 7वें स्थान पर सबसे कम प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरा है और परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स परिणामों और शासन प्रबंधन श्रेणियों के तहत समूहीकृत 70 संकेतों को पर स्कूली शिक्षा का विश्लेषण करता है। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। सही आंसर होगा मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री ने हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा में मुख्यमंत्री के संगमा द्वारा नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है। मेघालय सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं और जनता के बड़े लाभ के लिए सूचना का प्रसार किया जाना चाहिए। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम का उद्देश्य सभी योजनाओं की जमीनी स्तर पर पैठ बनाना है ताकि सभी पहलुओं को शासन में सुधार हो सके। यह कार्यक्रम जनता के बीच बहुत जरूरी जागरूकता पैदा करेगा ताकि लोगों को सरकार द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सही जानकारी मिल सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर वीटीजी की स्थापना की है? ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुजरात। जी, गुजरात ने हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 3 नवंबर 2022 को मुंद्रा, गुजरात में देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर वीटीजी की स्थापना की घोषणा की है। 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर से भी लंबा है। यह पहला मशीन है जिसे जर्मनी की V2E पवन से ऊर्जा की तकनीक से बनाया गया है।
हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? ऑप्शंस है झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात। जी, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। गुजरात में शंखेश्वर के श्रुति तीर्थ प्राच्य विद्यापीठ में मानवीय की व्याकरण, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म आदि विषयों से जुड़ी प्राचीन पांडुलिपियों के संकलन और संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आने की अनुमान है। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए यहाँ चातुर्मास से कर रहे तपागक्षिण जैन मुनिश्री हेमस्त्रमन विजय गनिवर्यन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विद्यापीठ में 25,000 से अधिक पांडुलिपि उपलब्ध है और अब तक 10,000 से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण और संशोधन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं उलान बटार, अस्ताना, अकमोलिंग्स और तसेलिनोग्राद। आपका सही जवाब हो जाएगा उलान बटार। जी, उलान बटार मंगोलिया की राजधानी है। हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का परियोजना मिली है और भारत के विदेश मंत्रालय की एक पहल के हिस्से के रूप में रिफाइनरी को केंद्र सरकार से एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त होगा। परियोजना का उद्देश्य रूसी तेल आयात पर मंगोलिया की निर्भरता को कम करना है और मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट स्पेसएक्स का फाल्कन हैवी फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से किस दिन को 3 साल से अधिक समय में पहली बार लॉन्च हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं 1 अक्टूबर 2022, 15 अक्टूबर 2022, 1 नवंबर 2022, 6 नवंबर 2022। आपका सही जवाब होगा 1 नवंबर 2022। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट स्पेसएक्स का फाल्कन हैवी फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से 1 नवंबर 2022 को 3 साल से अधिक समय में पहली बार लॉन्च हुआ है। यह अमेरिकी अंतरिक्ष बल के लिए उपग्रहों के लिए एक समूह को ऑर्बिट में ले जा रहा है। यह स्पेसएक्स द्वारा फाल्कन हैवी का चौथा लॉन्च है। अगला प्रश्न है, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याह ने 120 सीटों वाली इजरायली संसद नेसेट में 64 सीटें जीती हैं, जिससे उन्हें सत्ता में लौटने की अनुमति मिली है। इजराइल की राजधानी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं अम्मान, जेरूसलम, दमस्कस और बेरूत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरूसलम। जी, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 120 सीटों वाली इजरायली संसद नेसेट में 64 सीटें जीती है, जिससे उन्हें सत्ता में वापस लौटने की अनुमति मिली है। उनके प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री यायर लैपिड के गठबंधन ने 51 सीटें जीती है। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने 1996 से 1999 तक और फिर 2009 से 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्हें जून 2021 में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप में सत्ता से हटा दिया गया था। हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन संचालन करके विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस हैं स्विट्जरलैंड, जापान, भारत, रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। जी, स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1910 मीटर लंबी इस ट्रेन में कुल 4,550 सीटों के साथ 100 कोच हैं। यह 29 अक्टूबर 2022 को स्विस ऑल्प्स में पहाड़ी परिदृश्य से होकर गुजरी। इसने 45 मिनट से भी कम समय में ब्रीदा से अल्वान्यू तक लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय की है। यह ट्रेन स्विट्जरलैंड की पहली ट्रेन प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर चलाई गई है। हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोणोमाली
त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है स्मृति ईरानी, अमिताभ बच्चन, निर्मला सीतारमन और पीयूष गोयल। आपका सही जवाब होगा निर्मला सीतारमन। जी, निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है और श्रीलंका में केडी एसाला पराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है और भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। जी, जम्मू कश्मीर में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है और जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेजबानी कश्मीर करेगा और 7 दिवसीय बहुभाषीय लघु कथा महोत्सव जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। ऐसे ही पर डे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी प्रश्न हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही हर डेट को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वीडियो अपलोड की जाएगी।